हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। और अपन देख रहे थे इलेक्ट्रिक जो करंट है उससे रिलेटेड टॉपिक चल रहा था। उसमें अपन ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी थी लास्ट वीडियो में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखी थी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन जो है अलग अलग क्वांटिटीज के साथ अपन ने देखा था। तो पहले जो था लास्ट जो अपन ने कैलकुलेट किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ में रिलेशन कैलकुलेट किया था। वीडी इज इक्वल टू कितना आ गया था, जैसे वीडी इज इक्वल टू कितना था, ई टॉर्क अपॉन में स्मॉल एम था। ई की जगह कितना रख दिया था अपन ने, वी अपॉन में एल, यानी ई वी टॉर्क अपॉन में एम एल। ठीक है, यहां तक हो गया था अपना। अब नेक्स्ट जो रिलेशन है वो कैलकुलेट करेंगे, रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड मोबिलिटी म्यू। जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट का, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड मोबिलिटी के साथ रिलेशन देखना, तो कैसे देखेंगे अपन, यानी इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो देखो उसमें कंडक्टर मान के जो अपन ने सिलिंड्रिकल कंडक्टर को सेल या फिर बैटरी से कनेक्ट करके किया था, जो इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जैसे डिफाइन किया था वैसे अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कि एक सिलेंडर ले लिया, सिलिंड्रिकल कंडक्टर लिए, ये इसका सिलिंड्रिकल कंडक्टर है जिसकी लेंथ है वो कितने मान लेते हैं, इसकी लेंथ जो कितनी है एल है, और उसका एरिया जो वो कितना मान लेते हैं ए मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इसको सेल या फिर बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे इधर सेल से कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। अब जब इसको सेल से जब कनेक्ट किया है तो पहले से मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कैसे बताई थी, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट की डायरेक्शन होगी, इस साइड में हो जाएगी। अब जब करंट की डायरेक्शन इस साइड में है, यानी करंट क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उनका जो पथ होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है, आई की तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। यानी जब इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जब फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे, यानी इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ठीक है, तो ये करंट सिचुएशन बनेगी। अब करना क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V से इसको कनेक्ट कर रखा है, एरिया A मान रखा है और लेंथ जो स्मॉल l है। अब इलेक्ट्रिक करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd और मोबिलिटी के साथ अपन को रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मान लेते जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, Vd है। कितनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है। अब इलेक्ट्रिक करंट का जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो अपन को इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कितनी होती है इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, क्या होती है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। अब क्यू चार्ज दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, पहले तो चार्ज की वैल्यू फिर टाइम की वैल्यू। चार्ज की वैल्यू यदि कैलकुलेट करें तो चार्ज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, चार्ज क्या होता है, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था, वहां पे चार्ज का क्वांटाइजेशन बताया था मैंने। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एन टाइम जो मल्टीपल होता है उसे क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे कैपिटल एम क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके लिए क्या मान लेते हैं कि यदि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने मान लेते हैं, स्मॉल एन मान लेते हैं। यानी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, स्मॉल एन है। कितने हैं, स्मॉल एन है। अब स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, वन यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कैपिटल एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल एन क्या पर यूनिट वॉल्यूम में है, टोटल करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, V से। ये तो था यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, n है, यानी वन वॉल्यूम में स्मॉल एन है तो V वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे,
एनवी, इसका वॉल्यूम कितना मान के चल जाता है वी, तो यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे एनवी हो जाएंगे। अब वी यहाँ पे क्या है वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम है सिलेंडर का वॉल्यूम है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम का है तो ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, या फिर ब्रेथ इंटू हाइट भी क्या ले सकते एरिया ले सकते हैं, तो वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं उसमें एरिया इंटू में कितना हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, एरिया इंटू में कितना होगा लेंथ होगा, तो वॉल्यूम की जगह कितना रख दोगे यानी कैपिटल एन की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी स्मॉल एन ए एल, यानी फर्स्ट इक्वेशन तो ये है और सेकेंड इक्वेशन अब ये वाली जो कैपिटल एन की वैल्यू इसमें रख देंगे, सेकेंड इक्वेशन में यदि रखेंगे सेकेंड एंड थर्ड से बाय सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड से देखो ये कैपिटल एन की वैल्यू क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है NaL है, NaL को इसमें रखेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी NaLe हो जाएगी, NaLe हो जाएगी। ये वैल्यू इसमें फर्स्ट इक्वेशन जब रखेंगे तो चार्ज करंट की जो वैल्यू कितनी आएगी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, लेकिन पहले टी की वैल्यू कैलकुलेट करना, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दूं मैं। टाइम की वैल्यू यदि कैलकुलेट करें टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, ये इलेक्ट्रॉन्स कितनी लेंथ में मूव कर रहे हैं स्मॉल एन में, कितने वेलोसिटी से वीडी वेलोसिटी से, तो कितना हो जाएगा एल अपॉन में वीडी, ठीक है इक्वेशन नंबर 5। ओके तो इसमें जो करंट की जो वैल्यू आएगी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, उसको कैसे राइट करेंगे I इज इक्वल टू करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी Q की वैल्यू तो कितनी है NaLe, और जो टाइम की वैल्यू कितनी है L अपॉन वीडी है, L अपॉन वीडी है, तो L से L कैंसिल आउट, ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना आ जाएगा NeA Vd हो जाएगा, कितना होगा करंट की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी NeA Vd हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है वो किस में रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक करंट I एंड Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें दोबारा से देख लेना, इसमें क्या है कंडक्टर लिया सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, अपन को क्या कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन कैलकुलेट करना है। तो इसमें मान लेते हैं सिलेंडर दे रखा है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है स्मॉल एल है, ठीक है, और इसमें इसको किससे कनेक्ट कर रखा है एक सेल है जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना दे वी दे रखा है। अब इसको यदि सेल से कनेक्ट करेंगे तो इस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगी। यदि इलेक्ट्रिक करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे मूव करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन्स किस साइड मूव करेंगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। कितनी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से। अब मान लेते हैं कि जो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज जो कितना होगा क्यू इज अपॉन में टी, टोटल चार्ज जो इस कंडक्टर वो कितना हो रहा है स्मॉल क्यू, और इलेक्ट्रॉन जो है यहां से स्मॉल nth लेंथ कवर करने में कितना टाइम लगा है स्मॉल टी। तो अपन को इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले क्या चाहिए अपन को टोटल चार्ज और कंडक्टर सेकंड टाइम चाहिए। तो चार्ज की वैल्यू टोटल चार्ज की वैल्यू यदि कैलकुलेट करोगे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लो यदि लगा दे तो इसमें क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू कैपिटल एन ई। कैपिटल एन क्या है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करें, मानना पड़ेगा पहले कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम कितना है n है, यानी यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है n है, और यदि इसका टोटल वॉल्यूम v मान लें तो v वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है nv, यानी कैपिटल n की वैल्यू कितनी होगी n इंटू में v। अब यहाँ पे v वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट तो क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम की जगह कितना रखा है एरिया इंटू लेंथ NaL, यानी कैपिटल N की वैल्यू NaL। ये वैल्यू इसमें रखते हैं, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी NaL इंटू में कितना आ जाएगा E आ जाएगा। अब ये चार्ज की वैल्यू होगी। अब ऐसे ही क्या निकालना है टाइम निकालना है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं Vd वेलोसिटी से Ln कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा रहे हैं स्मॉल t टाइम लगा रहे हैं। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितनी है L और स्पीड कितनी है Vd, तो t इज इक्वल टू कितना होगा L अपॉन में Vd। ये वैल्यू जब ये दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे
तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो चार्ज की वैल्यू रखोगे तब तो कितना NaLe, और जो टाइम की वैल्यू दे रखे हो कितनी L/Vd, Vd ऊपर चला जाएगा तो कितना NeVd। ठीक है, NeVd हो गया, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट हो कितना आ जाएगा NeVd हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक करंट की किसके साथ रिलेशन आ गए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। और सेकंड क्या लिखा था उसमें, इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ सेकंड जो लिखा था वहां पे इलेक्ट्रिक करंट का मोबिलिटी के साथ रिलेशन लिखा था। मोबिलिटी कैसे डिफाइन की थी अपन ने, मोबिलिटी जो रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd एंड इलेक्ट्रिक करंट E का। तो यहाँ से Vd इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू E होगा। तो यहाँ पे जब रखेंगे इसमें जो वैल्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का मोबिलिटी के साथ जो रिलेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, NEA म्यू E हो जाएगा, NEA म्यू E होगा। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मोबिलिटी का Vd इज इक्वल टू म्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का किसके साथ रिलेशन आ गया, ड्रिफ्ट मोबिलिटी के साथ ये रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन ध्यान रख लेना। ओके, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, यदि यहाँ पे करंट डेंसिटी भी यदि आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट एरिया पे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसे क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी का यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन पूछ ले तो करंट डेंसिटी क्या होगी, J इज इक्वल टू I/A। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है, NeVd अभी कैलकुलेट किया था। इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन था, डिनोमिनेटर में A आएगा तो A से A कैंसिल आउट, जो करंट डेंसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्म में ये होगी। ठीक है, करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में ये हो जाएगी। अब यदि इसको मोबिलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो Vd की जगह कितना रख देंगे, म्यू E। कितना रखेंगे, म्यू E, NE म्यू E। ठीक है, तो ये करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ रिलेशन होगा। देन अब इसमें ये दोनों रिलेशन ध्यान रखना। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि एक एल्यूमिनियम रोड है, उसका जो एरिया जो दे रखा है एल्यूमिनियम रोड का, एक एल्यूमिनियम रोड है, एल्यूमिनियम रोड का एरिया जो दे रखा है वो दे रखा है 4 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, -6 मीटर स्क्वायर। और इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है, जो एल्यूमिनियम रोड है उसमें करंट जो फ्लो कर रहा है कितना तक फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी है कि इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी। दे क्या रखा आगे, एल्यूमिनियम का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम ये दे रहा है 2.70 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और एटॉमिक वेट जो है एल्यूमिनियम का वो पता है अपन को, एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक वेट ऑफ एल्यूमिनियम वो कितना दे रखा है, 27 दे रखा है एटॉमिक वेट। अब देखो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यदि कैलकुलेट करनी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने पास जो फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, यहाँ पे करंट दे रखा है, इसी के अकॉर्डिंग अपन करेंगे। जैसे क्वेश्चंस में दे रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एक एल्यूमिनियम रोड है, उसका एरिया इतना दे रखा है और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट इतना फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है,
और जो डेंसिटी जो दे रखी है एल्यूमिनियम की, डी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है, और ये है कैपिटल एम की वैल्यू, किसकी है, कैपिटल एम की वैल्यू। तब इस कंडीशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, यानी करंट की फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितने कैलकुलेट की थी अभी अपन ने, I इज इक्वल टू एन ई ए, वीडी कैलकुलेट की थी ना, तो यहां से वीडी कैलकुलेट कर सकता है, तो कितना आ जाएगा एन ई ए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपन पता कितना होता है, ए की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो ये वैल्यू तो पता, एरिया अपन को दे रखा है, करंट की वैल्यू भी पता है, तो एन जो वो निकालना है, तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। अपन ने अभी क्या लिखा था, कैपिटल एन इज इक्वल टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, स्मॉल एन वी, बट यहाँ पे स्मॉल एन यदि कैलकुलेट करना है तब कितना आ जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बोलते हैं, स्मॉल एन। अब यहाँ पे वी वॉल्यूम नहीं दे रखा, कैपिटल एन क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम। कैसे करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, कोई भी एटम है उसका पहले तो ऊपर तो क्या लिखोगे, वेट, टोटल वेट ऑफ एटम, वेट ऑफ एटम, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लगता है, एटॉमिक वेट ऑफ एटम, कैपिटल एम, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवोगाड्रो नंबर। यानी जो फॉर्मूला बना अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, कैपिटल एन निकालने का जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम इनटू में क्या बना है, एन ए। स्मॉल एम क्या है, वेट ऑफ एटम, कैपिटल एम क्या है, तो एटॉमिक वेट ऑफ एटम, और एन ए क्या है, एवोगाड्रो नंबर। ये जब वैल्यू रखोगे इसमें रख दे, स्मॉल एन में यदि रख दे तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें जब रखेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम इनटू में कितना हो जाएगा, एन ए, इनटू में यहाँ पे कितना दे रखा है, वी दे रखा है, कितना दे रखा है, वी। अब जब देखो इसमें एम तो क्या है, वेट ऑफ एटम है, वी वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम, वेट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या बनता है, डेंसिटी, यानी जो स्मॉल एन की वैल्यू क्या बन जाएगी, डी एन ए अपॉन में क्या बन जाएगा, कैपिटल एम। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन में कैपिटल एम, ये वैल्यू इसमें करंट वाले में रखेंगे तो कितना क्या आ जाएगा, यानी जो वीडी है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें वैल्यूज रख दे, आई तो एज इट इज है, स्मॉल एन की वैल्यू रखनी है ना, स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होगी, डी एन ए अपॉन में कैपिटल एम ई ए। अब वैल्यूज रख दो इसमें, तो पहले वैल्यू रखे इलेक्ट्रिक करंट कितना दे, 5 एम्पियर, कैपिटल एम क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना दे रखा है, 27, देन डी डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम कितने दे रखी है, 2.70 इंटू 10 टू पावर 3 देन एवोगाड्रो नंबर है वो कितना, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 1.023, सॉरी एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो आपका 6.023 होता है, इंटू 10 टू पावर 23, ये एवोगाड्रो नंबर आ गया। देन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और जो एरिया जो है वो एरिया भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 एरिया, और जो मास जो दे रखा है, एटॉमिक वेट जो दे रखा है, कैपिटल एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये तो राइट कर दिया मैंने 27। तो जब इसको सोल्व करोगे, पूरी कैलकुलेशन करके सोल्व जब करोगे तो उसका आंसर आपको दे रखा है 5.8 इंटू 10 टू पावर 28, सॉरी ये नहीं है, 8.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोबारा से देख लेना। एक एल्यूमिनियम रॉड दे रखी है, उसका एरिया कितना दे रहा है 4 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू कितने दे रहे हैं 5 एम्पियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम दे रखा है क्वेश्चन में 2.70 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एटॉमिक वेट जो एल्यूमिनियम का वो कितना है 27, यानी एटॉमिक वेट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपन को पता है कितना होता है -1.6 है, लेकिन न्यूमेरिकल में जो है उसका मैग्नीट्यूड ही काम मिलेंगे कितना +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जब इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी यदि कैलकुलेट करनी है तो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल अपन को कौन सा फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, एरिया दे रखा है और डेंसिटी दे रखी है, एटॉमिक वेट और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है I = NE VD होता है। तो VD = क्या होता है I/NE है। इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E दे रखा है, एरिया दे रखा है, लेकिन स्मॉल n नहीं है। स्मॉल n कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है पर वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। बट अपन को निकालना क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कैपिटल N अपॉन में कैपिटल V। स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N अपॉन में कैपिटल V है। तो ये वैल्यू जो है अब कैलकुलेट करनी पड़ेगी अपन को। कैपिटल N यदि कैलकुलेट करें कैपिटल N के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं वेट ऑफ एटम। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसमें कोई भी यदि एटम दे रखा है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी सब्सटेंस दे रखा है, एटम की बात में कोई भी यदि सब्सटेंस दे रखा है तो उसमें यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि कैलकुलेट करें, एटम नहीं आएगा यहाँ पे, कोई भी यदि सब्सटेंस है तो उसमें नीचे भी सब्सटेंस आएगा, उसमें यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। न्यूमरेटर में तो है वेट ऑफ सब्सटेंस, डिनोमिनेटर में आएगा एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस यानी कैपिटल M, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का जो रेशियो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.023 × 10⁻23। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू ये होती है। ओके, तो इसमें कैपिटल N यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इनटू में n है एवोगाड्रो नंबर। यानी अब यहाँ से ये वैल्यू जो है स्मॉल n की वैल्यू में इसमें रखेंगे तो कैपिटल M की जगह ये जब रखोगे तो स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M इनटू में कैपिटल N a। नीचे क्या था वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी n अपॉन में कैपिटल M, यानी स्मॉल n की वैल्यू ये आई है। इसमें से पुट करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कैपिटल I तो दे रखा था, स्मॉल n की वैल्यू इधर रखो डी एन अपॉन में कैपिटल M ये वैल्यूज रख के ये वैल्यू सोल्व कर लो। वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो है ओम्स लॉ। कौन सा है ओम्स लॉ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है यदि कोई भी कंडक्टर है उस पे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करवा रहा है, कोई भी कंडक्टर उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करवा रहा है उसकी फिजिकल जो प्रोसेस है मतलब फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब उसकी लेंथ और एरिया उनको कांस्टेंट रखते हुए जब उन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करवा रहा था तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट का। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करवाओगे उतना ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट होगा। अपन ने कैपेसिटर वाले में देखा था कि जो यदि इलेक्ट्रिक जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो क्या होगा ओम्स लॉ क्या होता है यदि कोई भी कंडक्टर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, कोई भी किसी भी कंडक्टर की लेंथ एंड एरिया उनको कांस्टेंट करते हुए, लेंथ एंड एरिया को कांस्टेंट रखते हुए
उस पर जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कराएंगे तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन यदि हटा दें इससे तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, IR आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलेंगे। ये क्या है, ओम्स लॉ। दोबारा से सुन लेना ओम्स लॉ क्या होता है। यदि कोई भी कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इस वर्ड को ध्यान रखना, किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, उसकी लेंथ और एरिया, उसके लेंथ और एरिया को कांस्टेंट रखते हुए जो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करवाते हैं, तो जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करवाएंगे उतना इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, उस पर इंक्रीज होगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन यदि हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्या होगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस होगा। इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसे क्या यही क्या होता है, रेजिस्टेंस होगा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कोई भी कंडक्टर है उसमें यदि मतलब इलेक्ट्रिक करंट में बैरियर यदि प्रोड्यूस करना, तो किससे प्रोड्यूस करता है अपन, बैरियर मतलब उसका अवरोध यदि प्रोड्यूस करेंगे तो किससे प्रोड्यूस करेंगे, रेजिस्टेंस के हेल्प से प्रोड्यूस करेंगे। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस आएगा तब। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होगा, रेजिस्टेंस इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये ओम्स लॉ हो गया। अब एक और लॉ होगा ओम्स, इसी से रिलेटेड ओम्स माइक्रो लॉ। सेकेंड है ओम्स माइक्रो लॉ। ओम्स माइक्रो लॉ, ओम्स माइक्रो लॉ कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जैसे अपन ने अभी इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन देखा था। इलेक्ट्रिक करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन कितना था, NEA VD। तो यहां से करंट डेंसिटी कितनी आ गई थी अपने पास, I अपॉन में A, यानी NEVD आ गई थी। ठीक है, यानी J इज इक्वल टू NEVD आ गया था। अब VD की वैल्यू यदि रखें, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रखें इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में, तो कितना होता है, E टॉर्क अपॉन में कितना आया था, स्मॉल m। ये अपन ने कैलकुलेट किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये वैल्यू इसमें जब रख देंगे तो जो करंट डेंसिटी वो कितना आ जाएगा, NE तो एज इट इज रखना है, VD की वैल्यू ये रख देंगे E टॉर्क अपॉन में स्मॉल m। तो इसमें जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर E टॉर्क अपॉन में कितना हो जाएगा, स्मॉल m। ये क्या हो गया, करंट डेंसिटी के। अब देखो इसमें करना क्या है, और माइक्रो लो गेन करना। माइक्रो लो क्या होता है वो देखो, एन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। एन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई कांस्टेंट रहेगा। टॉर्क, टाइम इंटरवल जो है बिटवीन टू कंटिन्यूअस कोलिजन वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये सभी चीजें कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन कौन सी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टॉर्क, ठीक है, स्मॉल m, ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। और इसके साथ में बाहर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, वो चेंज होती रहेगी। तो इसमें जब इसको लिखेंगे तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इन सभी कांस्टेंट की जगह एक नया कांस्टेंट काम में लेता है, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। तो सिग्मा यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी है। क्या बोल देंगे इसको, ये जो आया J इज इक्वल टू सिग्मा ई, इससे जब कंपैरिजन करें तो ये भी एक लॉ बन रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा, J जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो इसको ये क्या बोलते हैं, ओम्स माइक्रो लॉ। इसको क्या बोलेंगे, ओम्स माइक्रो लॉ। J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। सिग्मा क्या है यहाँ पे, कंडक्टिविटी है। सिग्मा जो है अभी वो क्या है, कंडक्टिविटी, NE स्क्वायर टॉर्क अपॉन में कितना है, स्मॉल m। इसे क्या बोलता है, कंडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या गया, कंडक्टिविटी हो गया। ओके, अब देखो इसमें ये कंडक्टिविटी हुआ J इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू NE स्क्वायर टॉर्क अपॉन में स्मॉल m। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट जो है आपका, ये तो ओम्स माइक्रो लॉ, ओम्स लॉ दोनों हो गए। ये ध्यान रखें, इसको क्या बोलता है, कंडक्टिविटी बोलेंगे, कंडक्टिविटी। ठीक है, अब यदि रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है, रेजिस्टेंस को न्यूमेरिकल फॉर्म में डिफाइन करना है, तो वो कैसे करेंगे।
नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है रेजिस्टेंस को डिफाइन करना। रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, वो एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर लेंगे जिसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल एल है। कितनी है, स्मॉल एल है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस डिफाइन करना है, कैपिटल आर की वैल्यू यदि डिफाइन करनी है, इसका एरिया कितना मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं। तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, J इज इक्वल टू, अभी जो ओम्स माइक्रो लॉ डिफाइन किया उसी के हेल्प से करेंगे अपन। कैसे होगा, J इज इक्वल टू कितना आया था, सिग्मा E आया था ना, कितना आया था, सिग्मा E आया था। और J इज इक्वल टू कितना होता है, I अपॉन में A होता है, तो सिग्मा E हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें E की वैल्यू यदि रखे, इसको किससे कनेक्ट कर दें, इलेक्ट्रिक सेल से यदि कनेक्ट कर दें, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, V है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में V अपॉन में L। E की वैल्यू यहाँ पे यदि रख दें तो कितना हो जाएगा, I अपॉन में A सिग्मा V अपॉन में L, सिग्मा V अपॉन में L। अब देखो इसमें V अपॉन I, V अपॉन I यदि निकालेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, V अपॉन I को इस साइड में लेके आए तो इसमें L, पहले तो क्या होगा, सिग्मा इस साइड में 1 अपॉन सिग्मा की फॉर्म में आएगा, सिग्मा मल्टीप्लाई साइड में आगे डिवाइड में, L अपॉन में कितना आ जाएगा, A। अभी ओम्स लॉ से V अपॉन I कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR होता है, तो यहां से V अपॉन I कितना हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो इसमें ये वैल्यू यदि रख दे तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन में A। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब देखो एक तो फॉर्मूला एक काम में ले सकते हैं, कंडक्टिविटी की फॉर्म में। अब कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल जो होता है, यानी सिग्मा की वैल्यू जो निकाली थी ना अपन ने अभी, एन स्क्वायर टॉर्क अपॉन में स्मॉल एम, इसका जब रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1 अपॉन जब सिग्मा कर देता है, यानी स्मॉल एम अपॉन में एन स्क्वायर टॉर्क जो होता है वो होता है रेजिस्टिविटी। उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। जो कंडक्टिविटी उसका जो रेसिप्रोकल है उसको किससे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी से डिफाइन करेंगे। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, रो एल अपॉन में कितना होता है, ए होगा। जो रेजिस्टेंस है वो क्या लिख सकते हैं, रो एल अपॉन में ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ, ओम्स माइक्रो लॉ। ओम्स लॉ तो क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ओम्स माइक्रो लॉ क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा I। उसकी हेल्प से अपन ने क्या कर लिया, रेजिस्टेंस को, पहले तो रेजिस्टेंस को डिफाइन किया कंडक्टिविटी की फॉर्म में, फिर रेजिस्टिविटी की फॉर्म में। कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल है उसी के वो क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ध्यान रखना है चीज, जो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी है, सिग्मा है, उसका रेसिप्रोकल जो होता है उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो उसको वीडियो को लाइक करें, और इससे रिलेटेड कोई भी यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूँगा आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।